हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं लॉगरिथमिक का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इनइक्वालिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम को हम कैसे बनाते हैं। अगर लॉग में इनइक्वालिटी है तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से डील करेंगे, ये चीज हम यहां पे बताने जा रहे हैं। तो जब कभी भी इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम रहे तो वहां पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट एक्टिव हो जाता है। ये आप याद रखेंगे हमेशा। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग कब बनता है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब a का वैल्यू 1 से बड़ा रहे। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग कब बनेगा, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहे। आप लोगों को हम बता चुके हैं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। फिर लॉगरिथमिक में आपको उसका डेफिनेशन तो याद ही रखना है कि लॉग बेस a b है तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये आप हमेशा याद रखेंगे। अगर बेस या आर्गुमेंट में वेरिएबल है, अगर बेस या आर्गुमेंट में वेरिएबल है, वो प्रॉब्लम इक्वालिटी का रहे या इनइक्वालिटी का रहे, वो प्रॉब्लम इक्वालिटी का रहे या इनइक्वालिटी का रहे, हम तुरंत ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसको एकदम याद कर जाए। जहां भी आपको x का वैल्यू निकालना हो, जहां भी आपको x का वैल्यू निकालना हो, और अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो हम हमेशा पहले बेस और आर्गुमेंट को देखेंगे। आर्गुमेंट और बेस में अगर वेरिएबल है तो हम सबसे पहले ये कंडीशन लगाएंगे। ये कंडीशन लगाने के बाद x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही हम लॉग के कंसेप्ट को यूज करके x निकालेंगे। फिर आपको एक चीज और याद रखना है कि लॉग बेस a b इज इक्वल टू, अगर c है, लॉग से बाहर निकलना है तो ये क्या बनता है, b इज इक्वल टू a का पावर c। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये डेफिनेशन से भी आया था, इसका बहुत यूज है। यहां पे इक्वालिटी है तो यहां पे इक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटी रहेगा तो भी इनइक्वालिटी रहेगा यहां पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेम रहेगा या चेंज करेगा, वो डिपेंड करेगा a के वैल्यू पे, क्योंकि a अगर इंक्रीजिंग है तो सेम रहेगा, a अगर डिक्रीजिंग है तो चेंज करेगा। अब हम यहां पे कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, लॉग बेस में 1/3, आर्गुमेंट है 5x - 1 ग्रेटर देन 0। एकदम आराम से हम काम करेंगे। सबसे पहले एकदम स्टेप वाइज याद रखें। सबसे पहले आप बेस को देखें। बेस आप बताइए यहां पे वेरिएबल तो नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इससे अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये 1/3 है, मतलब कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहां पे आर्गुमेंट को देखें। आर्गुमेंट में आपका वेरिएबल है, तो आर्गुमेंट में आपका वेरिएबल है तो हम क्या बताए थे कि बेस या आर्गुमेंट कहीं भी वेरिएबल रहेगा तो हम कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पे कंडीशन लगाते हैं। तो 5x - 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो 5x आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1/5। तो x ग्रेटर देन 1/5 का मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू 1/5 से इंफिनिटी। इस पे आप देख सकते हैं ओपन इक्वालिटी नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल। तो ये काम हो गया आर्गुमेंट का, बेस का काम हो चुका है। अब निकालना तो x है, तो x जब निकालना है तो अब हम इस पूरे का काम करेंगे, पूरे का। तो ये लॉग हटाना पड़ेगा। ये लॉग हटाने के लिए ध्यान दे, यहां पे बेस में क्या है, 1/3। लॉग हटाने के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि a b c है, तो b आपका क्या बनता है, a का पावर c। इस a के पावर में c आया। यहां पे गौर करें, b का काम कौन कर रहा, 5x - 1। a का काम कौन कर रहा, 1/3, और c का काम कौन कर रहा है, 0। तो ये 1/3 का पावर 0 हुआ। अब यहां पे इनइक्वालिटी है तो यहां भी इनइक्वालिटी रहेगा, बट सवाल ये उठता है कि चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पे देखें, ये 1/3 मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहां पे आप देख सकते हैं ओपन माउथ 5x - 1 की तरफ है, डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। तो ये लेस देन बन गया।
अब यहां से हम x निकालेंगे तो 5x माइनस 1 लेस देन 1, तो ये 5x लेस देन 2, तो ये x लेस देन 2/5 आया। तो यहां पे आ गया x आपका लेस देन 2/5, यहां पे आपका था x ग्रेटर देन 1/5। अब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन सोल्यूशन। कॉमन सोल्यूशन लेने का तरीका क्या है? नंबर लाइन हम प्लॉट किए, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। अब आप देखें कि जिसका कॉमन सोल्यूशन हम ले रहे हैं उसमें फाइनाइट वैल्यू क्या क्या है, तो 1/5 और 2/5 है। तो ये 1/5 पहले आया, फिर आपका आया 2/5। गौर करें ये क्या कह रहा है कि x का वैल्यू 1/5 से इंफिनिटी, ये कह रहा है कि x का वैल्यू 1/5 से इंफिनिटी, मतलब ये इस साइड होगा सोल्यूशन। ये क्या कह रहा है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 2/5 से कम होना चाहिए, मतलब माइनस इंफिनिटी से 2/5 होना चाहिए, तो ये माइनस इंफिनिटी से 2/5 हो गया। अब आप खुद बताएं कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 1/5 से 2/5 दोनों में दिख रहा है। आप देखें तो यहां पे आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1/5 से 2/5, ये हो गया आंसर। इसमें सिंपल सा स्टेप है, आपको हमेशा सबसे पहले बेस और आर्गुमेंट को देखना होगा। बेस और आर्गुमेंट को, अगर बेस और आर्गुमेंट में वेरिएबल है, अगर बेस और आर्गुमेंट में वेरिएबल है तो आप कंडीशन लगाएंगे, अगर कांस्टेंट है तो जरूरत नहीं है कंडीशन लगाने का। वहां से x निकाल लेंगे, अगर वेरिएबल है तो वो आपका एक सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आप लॉग से बाहर निकलेंगे। लॉग से जब कभी भी बाहर निकलना हो तो इसी को याद करेंगे, यही आपको हमेशा लॉग से बाहर करेगा। तो लॉग से बाहर हो गए, इसके मदद से हम लॉग से बाहर होने के बाद x का वैल्यू निकालें। जितना सोल्यूशन आया, इसमें तो 2 ही आया ना, किसी किसी में आप देखेंगे कि 3 सोल्यूशन आएगा या 4 आएगा, तो जितना सोल्यूशन आएगा सारे सोल्यूशन का कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालते हैं? सारे सोल्यूशन में आप देखेंगे कि फाइनाइट क्या है, यहां पे फाइनाइट है 1/5, यहां पे फाइनाइट है 2/5। नंबर लाइन पे इन ऑर्डर प्लॉट करेंगे। ये कह रहा 1/5 से इंफिनिटी, तो हम 1/5 से इंफिनिटी ले रहे हैं। ये कह रहा 2/5 से कम, तो हम 2/5 से कम लिए, तो ये माइनस इंफिनिटी से 2/5 हुआ, ये 1/5 से इंफिनिटी हुआ। अब खुद देखें कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, 1/5 से 2/5, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/5 से 2/5। एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं इस पे। अगर मेरे पास है, मानिए प्रॉब्लम लॉग बेस में 8 x² माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, सबसे पहले बेस और आर्गुमेंट देखना है। यहां पे देखे बेस 8 है, आर्गुमेंट देखे x² माइनस 4x प्लस 3 है, वेरिएबल इसमें है, मतलब आर्गुमेंट x² माइनस 4x प्लस 3 आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहां पे इक्वालिटी तो नहीं होगा क्योंकि लॉग का डेफिनेशन याद कीजिए, आर्गुमेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहां से x कॉमन, तो x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये क्या बनेगा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आया। यहां से आप बताएं x का वैल्यू 1 और 3 आया। नंबर लाइन का कंसेप्ट आपको पता है, नंबर लाइन पे हम प्लॉट किए, ये आपका माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये 1 और ये 3, तो यहां पे 1 और यहां पे 3। यहां पे आप देख सकते हैं 3 और इंफिनिटी के बीच कोई वैल्यू उठाएं, 4 यहां रखे तो प्लस आ रहा है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। आप लोगों को हम बताए थे नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हर प्रॉब्लम में नंबर लाइन आना शुरू हो गया। अब हर प्रॉब्लम में नंबर लाइन आएगा, इससे नंबर लाइन थोड़ा अच्छा करेंगे। नंबर लाइन में अगर कंफ्यूजन है तो उसको देख ले, उसको समझ ले, और फिर भी कंफ्यूजन नहीं जाता तो आप मेरे से पूछें। ये आया। अब आप गौर करें, यहां पे चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहां कहां दिख रहा, यहां और यहां, तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 1, चूंकि ओपन इंटरवल होगा तो ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इंफिनिटी, तो ये आया आपका x का वैल्यू। x का वैल्यू कहां से आया, माइनस इंफिनिटी से 1 और 3 से इंफिनिटी, तो इसको आप अपने पास रख ले। ये वैल्यू आपका कहां से आया, तो आर्गुमेंट से आया। तो आपके पास फाइनली एक सोल्यूशन आ चुका है, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। हम आर्गुमेंट का काम कर लिए, अब किसका काम करना है, लॉग का। अब हम क्या करेंगे, लॉग को हटाएंगे।
लॉग को हटाने का तरीका आपको हम बता चुके हैं। यहां पे गौर करें, बेस में क्या है 8 इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग होगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा? नहीं, डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है। आप अपने आप से सवाल पूछते हुए बनाते जाएं, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इनइक्वालिटी जैसा है वैसे ही रह जाएगा। ये क्या बनेगा? 8 का पावर 1, तो 8 का पावर 1 क्या बनता है? 8। अब आप बताएं, इसको इनइक्वालिटी से हम हैंडल कर सकते हैं कि नहीं? ये देखिए इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम आ गया। अब इसमें लॉग का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है। 8 को हम उठा के इधर ले आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से हमको क्या करना? फैक्टराइजेशन। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आप देख सकते हैं आराम से फैक्टराइजेशन होगा। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आपका आएगा x माइनस 5 और ये x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नंबर लाइन का कंसेप्ट आपको पता है। यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है? 5 और माइनस 1। नंबर लाइन पे ले चले, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, यहां पे माइनस 1 और यहां पे 5, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। हमको चाहिए क्या? नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहां पे मिल रहा? माइनस 1 से 5। तो यहां से आपका एक सोल्यूशन आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 5। अब सवाल उठता है कि सर ओपन होगा या क्लोज्ड? आप देखिए यहां पे इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो कैसा इंटरवल होगा? क्लोज्ड इंटरवल। तो मेरे पास x का वैल्यू क्या आया? माइनस 1 से 5 और एक सोल्यूशन ये आया। अब क्या करना लास्ट स्टेप में? इन दोनों का कॉमन कैसे लेते हैं? नंबर लाइन पे हम जाके प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे जैसे ही हम प्लॉट करते हैं तो ये नंबर लाइन पे प्लॉट हुआ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। आप देखिए जिन दो सॉल्यूशन का कॉमन लेना है उसमें फाइनाइट क्या क्या दिख रहा है? तो 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, माइनस 1 और 5। तो सबसे पहले कौन आएगा? माइनस 1, फिर कौन आएगा? 1, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 5। अब ये क्या कह रहा है बेचारा? माइनस इंफिनिटी से 1, तो माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन इंटरवल है। ये क्या कह रहा है? 3 से इंफिनिटी, तो 3 से इंफिनिटी। इसका क्या कहना? माइनस 1 से 5, तो माइनस 1 से 5। लेकिन माइनस 1 और 5 पे दोनों पे कैसा इंटरवल है? क्लोज्ड। तो क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। डॉट मतलब ये माइनस 1 इसमें इंक्लूडेड है और इसमें हम 5 को भी इंक्लूड किए। अब आप खुद देखें कि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? तो ये पार्ट कॉमन दिख रहा है। तो अगर ये पार्ट कॉमन दिख रहा है तो x का वैल्यू क्या आएगा? सोचिए जरा, माइनस 1 तो इसमें भी है और माइनस 1 इसमें भी है, तो माइनस 1 पे तो क्लोज इंटरवल होगा। 1 पे जाएंगे तो 1 इसमें नहीं है, 1 पे ओपन इंटरवल आप देख सकते हैं, 1 पे ओपन। तो ये कॉमन तो नहीं हुआ दोनों में, तो इस पे ओपन हो गया। यूनियन 3 से 5, 3 देखिए इसमें नहीं है तो 3 पे ओपन, लेकिन 5 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 से 5, 3 पे क्लोज। तो आपका आंसर हो गया माइनस 1 से 1 यूनियन 3 से 5, जहां पे माइनस 1 पे क्लोज इंटरवल और 5 पे ओपन इंटरवल, रिमेनिंग सभी जगहों पे 5 पे क्लोज इंटरवल, माइनस 1 पे क्लोज इंटरवल, बाकी 1 और 3 पे ओपन इंटरवल। तो यहां पे भी वही कंसेप्ट लगा। पहले हम आर्गुमेंट और बेस देखते हैं। आर्गुमेंट और बेस में अगर वेरिएबल छिपा हुआ है तो इसको हम कंडीशन लगाएंगे, वहां से सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद हम लॉग को हटा के x का वैल्यू निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन ये सब कंसेप्ट तभी होगा जब आपको x का वैल्यू निकालना होगा। जैसे अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, log स्क्वायर x माइनस 3 log x प्लस 3 डिवाइड बाई log x माइनस 1 लेस देन 1। देखिए यहां पे आप खुद देखिए चारों तरफ log, लेकिन सब log एक नेचर का। ये भी देखिए log x सब एक ही नेचर का। सबके आर्गुमेंट में क्या है? x। तो जब सबके आर्गुमेंट में x है तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो एक सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, x ग्रेटर देन 0। अब सब में log दिख रहा है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? log x को t मान देते हैं। यहां पे बेस में कुछ नहीं है तो बेस में यहां पे 10 है, ठीक है। तो log x को हम क्या माने? t। तो जैसे ही हम log x को t माने, ये आपका क्या बन जाएगा? t स्क्वायर बनेगा। ये आपका क्या बनेगा? माइनस 3t बनेगा। ये प्लस 3 डिवाइड बाई t माइनस 1 लेस देन 1। अब आप याद करें, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप नंबर लाइन में देख चुके हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम हम नंबर लाइन में बता चुके हैं।
आपको हम बताए थे कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो इसको 0 बनाएंगे कैसे, इसको इधर खींच लेंगे, तो हम -1 को इधर लाते हैं, तो 1 को अगर हम इस साइड ले आए तो ये टी स्क्वायर -3t + 3 डिवाइड बाई टी -1, -1 लेस देन 0 आ गया। एलसीएम अगर हम ले तो टी स्क्वायर -3t + 3 ये आपका क्या बनेगा, -t + 1 डिवाइड बाई t -1 लेस देन 0। जैसे हम निकालते थे वैसे ही वैल्यू निकालेंगे। अब यहां पे टी स्क्वायर, यहां पे देखिए -3 - t -4t बनेगा, यहां पे 3 + 1 4 बना, डिवाइड बाई t -1 लेस देन 0। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, t -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई t -1 लेस देन 0। तो मेरे पास क्या आ गया, t -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई t -1 लेस देन 0। अब हम यहां से नंबर लाइन से t का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको हम बताए हैं नंबर लाइन का कंप्लीट कंसेप्ट, तो यहां से हम t का वैल्यू निकालेंगे। ये चीज आप समझ चुके हैं, इसको हम हटा रहे हैं। अब ध्यान दे, t -2 का होल स्क्वायर है, तो आप खुद बताएं t का वैल्यू 2 इवन टाइम्स आएगा, 2 है। t -1 तो t = 1 कितना बार आएगा, ऑड। नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ये -∞ ये +∞। यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 यहां पे 2 और इंफिनिटी के बीच कोई वैल्यू 3 यहां रखेंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इस जोन में जाएंगे तो 2 को क्रॉस करेंगे, 2 को क्रॉस करेंगे, ये इवन टाइम्स आ रहा है। आपको हम बताए थे इनइक्वालिटी में कि अगर कोई नंबर इवन टाइम्स आता है तो उस केस में साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन है वही रह जाएगा। तो यहां पे प्लस है तो यहां भी +1 देखिए आपका ऑड टाइम्स आ रहा तो माइनस चाहिए हमको, क्या, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव आप खुद देखें कहां से कहां मिल रहा, -∞ से 1 मिल रहा है, तो t बिलोंग्स टू आपका क्या हो गया, -∞ से 1। t बिलोंग्स टू आपका क्या हुआ, -∞ से 1। लेकिन ये वैल्यू किसका है, t का, बट हमको निकालना किसका वैल्यू है, x का। तो अभी हम अब लॉग का यूज करेंगे, मतलब t आया -∞ से 1, हमको निकालना है log x का वैल्यू। जरा यहां पे समझेंगे, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। t का वैल्यू क्या है, -∞ से 1। t आपके पास क्या आया, -∞ से 1, मतलब t आपका है -∞ से 1। t के यहां पे क्या रखे, log बेस में 10 x -∞ से 1। अब जरा सोचिए, बेस में 10 है, आप बताएं ये ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। बेस में 10 है तो ऑब्वियस बात है इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग। हमको निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू। अब आप देखिए कि ये log जो है वो -∞ कब बनता, -∞ मतलब ये y हुआ ना, y -∞ y लेस देन 1। हमको x निकालना है। यहां पे वैल्यू क्या बनता है, 1,0। यहां पे वैल्यू क्या बनता है आपका, 1,0। अब जरा गौर करें, ये -∞ है, y -∞ कहां आ रहा, जब x 0 पे आएगा, तो यहां पे x 0। यहां से निकालना है log 1 कब बनता है, जरा सोचे, log 1 कब बनेगा, बेस में 10 है तो ऑब्वियस सी बात है x की जगह पे क्या होना चाहिए, 10। x की जगह पे क्या होना चाहिए, 10, तो ये क्या बना, 10। या फिर आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ये एक तरीका हुआ। अगर आपको कंफ्यूजन होता है इसमें तो एक्सपोनेंशियल तो आप पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल के मदद से भी इसको सोच सकते हैं। हम यहां से अगर log हटाइए, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दें यहां पे 10 का पावर -∞ x 10 का पावर 1। ये हम कहां से लिखें, जरा ये सोचना है आपको। log बेस 10x अगर आपका b के बराबर है तो x क्या बनता है, 10 का पावर b। तो गौर करें, खाली x रहा, तो यहां x है तो खाली x रहा, फिर बनता क्या, 10 का पावर b, तो यहां पे -∞ है तो ये 10 का पावर -∞ बना। यहां पे 1 है तो ये 10 का पावर 1 बना। चूंकि इंक्रीजिंग है इसे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया। अब 10 का पावर -∞, 10 का पावर -∞, ये किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आया तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आप देखें, ये 10 है मतलब इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग वाला ग्राफ हुआ। 10 का पावर -∞ आप खुद देखें,
माइनस इन्फिनिटी एक्स का पोजीशन है तो माइनस इन्फिनिटी इधर जा रहा है, तो इधर जाएगा तो 10 का पावर माइनस इन्फिनिटी जो है आपका क्या बनेगा 0, तो देखिए 0 बना, ये x और 10 का पावर 1 क्या बनेगा 10। तो आप एक्सपोनेंशियल से चाहे तो एक्सपोनेंशियल से सोच सकते हैं, लॉग से चाहे तो लॉग से सोच सकते हैं। यहां पे फिर से ध्यान दे, t का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 था, t के यहां पे log बेस 10x रखें। अब सवाल उठता है कि सर ये माइनस इन्फिनिटी कब बनता है, तो माइनस इन्फिनिटी कब बनता है, सीधा आप लॉग का ग्राफ देखेंगे, लॉग के ग्राफ से, ये लॉग का ग्राफ हुआ। लॉग के बारे में हम बता चुके हैं कि जब कभी भी लॉग की वैल्यू का बात हो, मतलब y का बात होगा ग्राफ में, तो आप खुद देखिए ये y कहां जा रहा माइनस इन्फिनिटी पे, जब x 0 जा रहा तो x 0 हो गया। अब यहां से यहां पे आपका 1 है, तो ये x निकालना है ना, तो लॉग को हटाना पड़ेगा, तो ये 10 का पावर क्या हो जाएगा 1। अगर आप एक्सपोनेंशियल से जाते हैं तो ये x रह गया, ये 10 का पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, ये 10 का पावर 1 बनेगा। 10 का पावर माइनस इन्फिनिटी ये इंक्रीजिंग है, तो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो गया 10 के लिए। माइनस इन्फिनिटी इधर बनता है तो इस केस में क्या बनेगा 0, तो ये 0 बना, और 10 का पावर 1 क्या बनता है 10। अब आप यहां पे देखें x का वैल्यू 0 से 10 आया, और यहां पे क्या कह रहा था कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। गौर करें, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये कह रहा है 0 और 10 के बीच, तो ये जो है दोनों कंडीशन को मान रहा। इन दोनों का कॉमन क्या आएगा आप खुद सोचिए, 0 से 10 आएगा। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप नंबर लाइन से जाके देख सकते हैं। ये आपका क्या है माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहां पे 0, ये कह रहा है 0 से बड़ा, यहां पे 10, ये कह रहा है 0 और 10 के बीच, तो आप खुद देखिए कॉमन क्या आ रहा है 0 से 10 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू व्हाट 0 से 10। देखिए कितना आसान प्रॉब्लम है। थोड़ा सा लॉग याद रखें, जब कभी भी इनइक्वालिटी में लॉग आएगा तो आपको लॉग के ग्राफ के साथ डील करना पड़ेगा, या जब कभी भी इनइक्वालिटी में एक्सपोनेंशियल आएगा तो आपको एक्सपोनेंशियल के ग्राफ से थोड़ा डील करना पड़ेगा। आप उसको अच्छे से अगर डील कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम को अगर आप बना लिए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पे गौर करें, आपके पास दो लॉग है लेस देन 0, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। सबको इसको बहुत लंबा खींचता है, क्यों लंबा जाता है ये भी अभी हम आपको बताएंगे। देखिए हम आपको क्या बताएं, जब बेसिक चीज को ध्यान रखना कि लॉग के आर्गुमेंट में अगर वेरिएबल है तो कंडीशन लगाएंगे। यहां पे दो लॉग है, तो अगर 2 लॉग है तो 2 आर्गुमेंट होगा। इस लॉग का आर्गुमेंट ये हुआ, इस लॉग का आर्गुमेंट ये पूरा हुआ। फिर ये लॉग में बेस 6 है तो ये लॉग आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, इस लॉग में बेस 0.5 है तो इसमें डिक्रीजिंग हुआ, मतलब इसमें एक लॉग इंक्रीजिंग है एक लॉग डिक्रीजिंग है, अलग अलग आ रहा। आपको घबराने का जरूरत नहीं है, जैसे बताए हैं वैसे बढ़े। सबसे पहले हम इस लॉग का काम करते हैं, तो इस लॉग के लिए आर्गुमेंट ये है, तो x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होगा। ये कहां से आया, इस लॉग का आर्गुमेंट ये, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, पहला कंडीशन। पहले हम कंडीशन देखते हैं, इसका आप देखिए इस लॉग का आर्गुमेंट कौन है, ये पूरा, तो इस लॉग का आर्गुमेंट ये पूरा है, तो इस लॉग के लिए दूसरा कंडीशन क्या होगा कि log बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। हमको निकालना तो x है, तो जब x निकालना मतलब इस लॉग को हटाना पड़ेगा, तो इस लॉग को हटाते हैं। यहां पे देखिए 6 है, 6 इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6 का पावर 0, और 6 का पावर 0 क्या होता है 1। ये क्या बनेगा 6 का पावर 0 बनेगा कि नहीं, और 6 का पावर 0 आपका क्या बनता है 1, तो यहां पे 1 हम लिख दिए डायरेक्ट। तो ध्यान दे, ये आया इस लॉग के वजह से, ये आया इस लॉग के वजह से, इस लॉग के वजह से ये आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 हुआ, तो log बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। यहां कुछ भी रहे आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, यहां ग्रेटर देन रहे, लेस देन रहे, इक्वल टू रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू रहे, लेस देन इक्वल टू रहे, कुछ भी रहे, इससे आर्गुमेंट को कोई मतलब नहीं होगा। अब इस लॉग का आर्गुमेंट का काम हो गया, इस लॉग के आर्गुमेंट का काम हो गया। अब हम इस पूरे का काम करेंगे, तो पूरे का काम करने के लिए पहले इस लॉग को हटाएंगे। ध्यान दे, ये एक सॉल्यूशन इससे आएगा आपके पास, एक सॉल्यूशन आपके पास इससे आएगा। इसी को आगे बढ़ाते थे तो एक सॉल्यूशन आता था ना, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक सॉल्यूशन आएगा।
अब हम इस पूरे लॉग का काम करते हैं। तो सबसे पहले इस लॉग को हटाएंगे। तो जब इस लॉग को हटाएंगे, आप खुद देखें ये 0.5 है, इनइक्वालिटी का साइन क्या करेगा, चेंज। तो ये क्या बनेगा, हम इस लॉग को हटा रहे हैं, या ध्यान से ये लॉग को हटा रहे हैं, तो बचा क्या, लॉग बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4। यहां पर लेस देन है तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन। ये 0 क्या बन जाएगा, 0.5 का पावर 0, और 0.5 का पावर 0 क्या बनता है, 1। आप जानते हैं 0.5 का पावर 0 क्या बनता है, 1। ये हम कौन सा फॉर्मूला यूज किए, यहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करें, log बेस x इज इक्वल टू b। तो x क्या बना, a का पावर b। तो ये log को जब हटाएंगे तो log बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, ये लेस देन के यहां पे ग्रेटर देन होगा, 0.5 का पावर 0, 0.5 का पावर 0 क्या बनता, 1। अब हम इस log को हटाएंगे क्योंकि हमको x में जाना है। तो जब इस log को हटाएंगे तो यहां पे देखिए 6 इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 6 हो गया। अब आपका ये तीसरा इनइक्वेशन आया। ध्यान दें, हम क्या करते थे, मतलब जितना भी इनइक्वेशन आता था सबसे हम सोल्यूशन निकालते थे। सबसे सोल्यूशन निकालने के बाद लास्ट में हम क्या लेते थे, कॉमन। अब जरा यहां कॉमन सेंस लगाए। सब स्टूडेंट यहां पर करता क्या है, यहां पर करता क्या है कि यहां से एक्स पूरा निकालता, फिर यहां से x पूरा निकालेगा, फिर यहां से x पूरा निकालेगा। तो गौर करें, इसमें x आप पूरा निकालेंगे तो 4-5 स्टेप लेगा, इसमें x पूरा निकालिएगा तो इसमें भी 5-6 स्टेप लेगा, इसमें जब x पूरा निकालेगा नंबर लाइन पे जाके तो 5-6 स्टेप इसमें भी लेगा। तो ऑलमोस्ट आपका 17-18 स्टेप लग रहा है। 17-18 स्टेप मतलब बहुत लंबा जा रहा है। इसका लास्ट में हम क्या करते थे, सबका सोल्यूशन निकाल के कॉमन लेते थे। तो कॉमन जब लेना ही है, और कॉमन अगर शुरुआत में ही आ रहा तो शुरुआत में ले ले कॉमन। गौर कीजिए, तीनों में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, तीनों में लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है। ये कह रहा है कि ये पूरा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है कि ये पूरा 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये कह रहा है कि ये पूरा 6 से बड़ा होना चाहिए। अब खुद देखें इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं कॉमन। ये कह रहा है क्या, 0 से बड़ा, ये कह रहा है क्या कि 1 से बड़ा, और ये क्या कह रहा है कि 6 से बड़ा। तो आप खुद देखें कॉमन कौन आ रहा है, 6 से बड़ा। मतलब कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा, जो इसका सॉल्यूशन आएगा वही आंसर होगा, इन दोनों को निकालने का जरूरत नहीं है। तो आप सीधा सीधी इसका सॉल्यूशन निकालें। तो इसका, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्यों निकाले, ये क्लियर है, क्योंकि इन दोनों का, इन तीनों में कॉमन ये है। इसे खाली हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हम यहाँ पे करते क्या थे, लास्ट में कॉमन लेते थे। हम यहाँ पे लास्ट में कॉमन नहीं लेके शुरुआत में ही ले लिए, क्योंकि लास्ट में अगर हम कॉमन लेते हैं तो अननेसेसरी का हमको 10 से 12 स्टेप लिखना पड़ेगा। तो अब हम केवल इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 6। इसका सोल्यूशन निकालना आप भी जानते हैं। 6 को उठा के इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 6 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 24 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब आप यहां पे देखें एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये क्या बनेगा, माइनस 5x माइनस 24। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। यहां से फैक्टराइजेशन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। x हम कॉमन लिए तो x माइनस 8, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब यहां से आप गौर करें क्या आ रहा है, x का वैल्यू, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 आ जाएगा। तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहां से x का वैल्यू आया माइनस 3 और 8 आया, और यहां पे क्या आ रहा, माइनस 4। नंबर लाइन पे ले जाते हैं, प्लॉट करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहां पे क्या आएगा, माइनस 4 फिर माइनस 3 फिर 8। अब 8 और इन्फिनिटी के बीच 9 रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ कहाँ दिख रहा, माइनस 4 से माइनस 3 और 8 से इन्फिनिटी। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 4 से माइनस 3 ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, यूनियन
8 से इन्फिनिटी। सो आंसर इज दिस। यहाँ पे फैक्टराइजेशन में अननेसेसरी का 5-6 स्टेप लगा। आप चाहें तो इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा, -8 आएगा, और यहाँ से आपका क्या आ रहा है, +3। तो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, x -8 आ रहा तो उल्टा, तो x का वैल्यू 8 और +3 आ रहा तो -3, और यहाँ से +4 है तो -4 हो गया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको समझाना है इसलिए हम सारे स्टेप लिख रहे हैं। तो यहाँ तक आप अच्छे से बनाए। ये था आपका लॉगरिथमिक के इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से डील करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।